जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित जो 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कारों की आवश्यकता क्या है? जैसे कि कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्मता है उसे मरना भी पड़ता है और मरने वाले का पुनर्जन्म भी होता है और प्राय निश्चित है। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से तथा अपने पुण्य पुण्यों से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर उसके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे पुण्य पाप अर्थात दुख या सुख आगे के जन्मों में भोगने पड़ते हैं। जैसा कि वर्णित है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म होता है। पाप कर्म करने वाले का पशु पक्षी कीट पतंगे तिर्यक योनि में, प्रेत पिशाच आदि की योनियों में जन्म होता है। पुण्य कर्म करने वाले का मनुष्य योनि देव योनि उच्च योनियों में जन्म होता है। मानव योनि के अतिरिक्त संसार में जितनी भी योनियों में जन्म होता है वे सभी भोग योनियां हैं जिनमें अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों के अनुसार पुण्य पाप अर्थात सुख दुख भोगना पड़ता है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें जीव को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार बोले शुभ अशुभ कर्म करने का सामर्थ्य जो है वो प्राप्त होता है। अतः मनुष्य जन्म लेकर प्राणी को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण इस भवाटवी में अनेक जन्मों तक भटकने के बाद अंत में यह मानव शरीर प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, जहां प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए बोले अपना कल्याण कर सकता है अथवा भगवत प्राप्ति भी कर सकता है, या कहें कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी हो सकता है। परंतु इसके लिए सनातन शास्त्रों के द्वारा जो निर्दिष्ट जीवन प्रक्रिया है वह चलानी पड़ती है। मनुष्य की नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसके साथ ही बलवीर प्रज्ञा देवीय गुणों के प्रस्फुटन के लिए शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट संस्कारों से व्यक्ति को संस्कारित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि संस्कार शब्द का अर्थ ही है दोषों का परिमार्जन करना,
अर्थात जीव के दोषों और कमियों को दूर करके उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ के योग्य बनाना ही संस्कार करने का उद्देश्य है। सबर स्वामी ने संस्कार शब्द का अर्थ बताया है। संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्य काश्चित् अर्थस्य। अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है, और वही तत्वार्थिकी के अनुसार योग्यताम चाधाराम क्रिया संस्कारा इदुच्यन्ते। अर्थात संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करते हैं, और यह योग्यता जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति तथा पापों या दोषों का मार्जन होता है। अब संस्कार किस प्रकार दोषों का मार्जन करता है, कैसे, किस रूप में उसकी प्रक्रिया होती है, तो बोले इसका विश्लेषण करना तो बड़ा कठिन है, परंतु जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। फिर भी उसके परिणाम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आमल के चूर्ण में आमल के रज की भावना देने से वह कई गुना शक्तिशाली बन जाता है, और यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसी प्रकार संस्कारों के प्रभाव के संबंध में भी यह समझना चाहिए। अदृष्ट बातों के संबंध में त्रिकालज्ञ महर्षियों का प्रमाण है, शब्द ही प्रमाण है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करने से जो है विहित फल प्राप्त किया जा सके। भगवान मनु का कथन है कि वेद के कर्म भी पुण्य निषेकादि दुजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य चेह च। वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्य कर्मों के द्वारा द्वज गणों का शरीर संस्कार करना चाहिए। यह इसलोक और परलोक दोनों को पवित्र करने वाला है। भारतीय सनातन धर्म की यह मानता है कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है उपनयन संस्कार से। इसी आधार पर जिसके वैदिक संस्कार हुए हों उसे द्वज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है, और यह संस्कार हिंदू रीति की एक बड़ी विशेषता के रूप में माने गए हैं। अब देखते हैं कि संस्कार का प्रयोजन क्या है और उसके भेद क्या है। तो संस्कार सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है दोषापनयन और दूसरा है गुणाधान।
परंतु कुछ विद्वानों ने इसके 3 भेद भी बताए हैं। जैसे पहला दोषमार्जन, दूसरा अस्याधान और तीसरा हीनांग पूर्ति। जैसे किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल आदि सामान्य मल को वस्त्र आदि से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना, ये मलापहन कहलाता है। और फिर किसी रंग या तेजोमय पदार्थ के द्वारा उस दर्पण को विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना गुणाधान कहलाता है। संसार की कोई भी जड़ या चेतन वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना संस्कार किए हुए मनुष्य के उपयोग में आती हो। उदाहरण के लिए जैसे हम अन्न खाते हैं, किंतु खेत में जैसा अन्न होता है वैसा का वैसा नहीं खाते, उसका संस्कार किया जाता है। बोले पहले उसको रौंद करके उससे दाना निकाला जाता है और फिर उसकी भूसी और दाने को अलग किया जाता है, अर्थात उसमें जो दोष है उस दोष को दूर करके छानबीन करके मिट्टी कंकड़ सभी आदि निकाल करके उसका दोषोपनयन संस्कार हो गया। और उसे चक्की में पीस करके जो आटा निकाला जाता है, जो गुण उसमें नहीं थे उन्हें लाया जाता है और फिर उस आटे में पानी मिला करके उसका पिंड बनाकर रोटी बेलकर तवे पर सेक करके खाने योग्य बनाया जाता है। ये सभी गुणाधान संस्कार हैं। कोई भी चीज संस्कार से हीन होने पर सभ्य समाज के प्रयोग लायक नहीं होती। खेत में जिस रूप से अनाज खड़ा रहता है उसी रूप में गाय भैंस घोड़ा बछड़ा आदि उसे खा जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाज को, खेती को ही खाने को तैयार नहीं होगा। यदि खाएगा तो लोग कहेंगे कि पशु स्वरूप है। इसलिए संस्कार, संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है और बिना संस्कृति और संस्कार के मानव में मानवता नहीं आ सकती। जैसे उत्तम से उत्तम कोटि का हीरा खान से निकलता है, उस समय वह मिट्टी आदि अनेक गुणों से जो है दोषों से दूषित रहता है, परंतु पहले उसे सारे दोषों से मुक्त किया जाता है, फिर उसे तराशा जाता है और तराशने के बाद में उसे इच्छानुरूप आकार दिया जाता है। यह क्रिया गुणाधान संस्कार है। तब वह जाकर हार में पहनने लायक होता है। जैसे जैसे उसका गुणाधान बढ़ता चला जाता है वैसे ही उस हीरे का मूल्य भी बढ़ता चला जाता है। यानी संस्कारों के द्वारा ही उसकी कीमत बढ़ी। संस्कार के बिना कीमत कुछ भी नहीं। इस प्रकार संस्कार से विभूषित होने पर ही व्यक्ति का मूल्य और सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने यहाँ संस्कारों का महत्व है। मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना आवश्यक है। अतः उसका पूर्णतः विधि पूर्वक संस्कार संपन्न करना चाहिए। वास्तव में विधि पूर्वक संस्कार साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न करके
आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है। और मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थकता भी इसी में है, क्योंकि संस्कारों से आत्मा और अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। अब देखे संस्कार कार्य के अधिकारी है कौन? तो शास्त्र कहते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया है कि ब्रह्म क्षत्रिय शूद्रा वर्णास्त्वाध्यास्त्रयो ध्वजा निषेकादि शमशानान्ता तेषां भे मंत्रतः क्रिया। अधिकार अनुसार कर्म करने से सम्यक फल की प्राप्ति होती है। संस्कार कर्म में ही किसका अधिकार है, इसे समझना आवश्यक है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है याज्ञवल्क्य स्मृति में कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन वर्णों में प्रथम 3 वर्ण ध्वज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत इनकी समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों के द्वारा होती है। उपनयन आदि संस्कारों को छोड़ करके से संस्कार शुद्ध वर्ण भी बिना मंत्र के करें, ऐसा यम संहिता में लिखा गया है कि शूद्रोप्येव विधम कार्यो बिना मंत्रेण संस्कृता। महर्षि व्यास द्वारा गर्भाधान से कर्णवेद तक जो 9 संस्कार कहे गए हैं, उनमें से वे स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने की अनुमति देते हैं, परंतु विवाह संस्कार के लिए समंत्रक का विधान बतलाते हैं। शूद्र के लिए 10 संस्कार बिना मंत्र के ही संपादित होते हैं। संस्कारेण विना देवी देह शुद्धिर्न जायते न संस्कृतोधिकारी स्यात् देवे पैत्रे च कर्मणि। जैसे अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार संस्कार करना चाहिए। स्वेशे गृहो यथा प्रोक्ता तथा संस्कारतयो खिलाः। इस बात को महा निर्वाण तंत्र में दूसरे शब्दों में भगवान सदाशिव देवी पार्वती को कहते हैं कि संस्कार के बिना शरीर शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध व्यक्ति देवताओं और पितरों अर्थात हव्य और काव्य के कार्यों को करने का अधिकारी नहीं होता। अतः लोक परलोक में कल्याण की इच्छा रखने वाले विप्रादि वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार अत्यंत प्रयत्न पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करना चाहिए। अतः संस्कारों को संपन्न करना नितांत अपेक्षित है। इससे शारीरिक और मानसिक मलों का उपाकरण होता है और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति सहज होती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृन धातु से घन प्रत्यय लगाने पर सपर्भ्याम करो तो भूषणे, इस पाणिनीय सूत्र से भूषण अर्थ में सुट करने पर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण तथा विशुद्धिकरण आदि। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोंछकर शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, अर्थात अथवा जैसे सुवर्ण को आग में तपाकर
उसके मलों को दूर किया जाता है और मल के जल जाने पर सुवर्ण विशुद्ध रूप से चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संचित मल रूप निकृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक और फिर जन्म लेने से बूढ़े होकर के मरने तक संस्कार किए जाते हैं। काशिका वृत्ति के अनुसार उत्सर्ग में आधान को संस्कार कहते हैं। उत्सर्गाधानम संस्कार। संस्कार प्रकाश के अनुसार अक्षय गुणों को संस्कार कहा जाता है। अक्षय विशेष संस्कार। और मेदिनी कोश के अनुसार संस्कार शब्द का अर्थ है प्रतियत्न, अनुभव अथवा मानस कर्म। न्याय शास्त्र के मतानुसार गुण विशेष का नाम संस्कार है, जो 3 प्रकार का है। वैनाक संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार और भावनाक संस्कार। सारा स्वरूप में संस्कार की 3 प्रक्रियाएं हैं: दोषमार्जन, अक्षयाधान और हीनांग पूर्ति, जिसका व्याख्यान हमने अभी पूर्व में देखा। संस्कार दीपक में संस्कार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आत्मा या शरीर के विहित क्रिया के द्वारा अक्षय आधान को संस्कार कहते हैं। गर्भाधान आदि में संस्कार पद का प्रयोग लाक्षणिक है। जैसे तत्र संस्कारो नाम आत्म शरीरान्यनिष्ठो वेत क्रियाजन्योतिशया विशेषा गर्भाधान आदौ संस्कार पदम लाक्षणिकम। अब संस्कारों की संख्या के बारे में जाने तो संस्कार की संख्या के विषय में स्मृति शास्त्र में मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कहीं 48 संस्कार हैं, कहीं 25 संस्कार हैं, कहीं 16 संस्कार हैं। जातकर्ण ऋषि ने ब्रह्म संस्कार की संख्या 16 बताई गई है। जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत, गौदान, समावर्तन, विवाह, ब्रह्मव्रत और अंत्येष्टि कर्म। आधान पुंसमे जंत जात नामान्न चोलका मौंजी व्रतानि गौदाना समावर्तन विवाह का अंतम चेतानि कर्माणि प्रोच्यते षोडशैवतु। इस प्रकार अनन्य अनन्य ऋषियों ने, महर्षि अंगरा ने पूर्वोक्त गर्भाधान आदि में 16 संस्कारों में 7 आग्रयण अष्टका और उसमें श्रावणी कर्म, आश्वयुजी कर्म, प्रत्यवरोहण, दर्श श्राद्ध, वेदारंभ, वेदोत्सर्जन, प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञ, इनको मिलाकर के 25 संस्कार स्वीकार किए हैं। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों का वर्णन है। अन्यत्र 8 गुणों के साथ 48 संस्कारों का ही उल्लेख हुआ है। संस्कार विमर्शक प्रधान ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार और नामों से संस्कारों की नामावली दी गई हैं। जैसे अश्वलायन गृह्य सूत्र में 10 संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन,
जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। बोधायन गृह सूत्र में 13 संस्कार हैं, जिनमें विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, उपनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, उपनयन, समावर्तन और पितृमेघ। पारस्कर गुरु सूत्र में भी 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिसमें विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, केशांत, समावर्तन और अंत्येष्टि। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी, नहीं है। 12वें गुरु सूत्र में भी जो है 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिनमें जातकर्म, नामकरण, दंतोद्गमन, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदव्रत, गौदान, समावर्तन, विवाह, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। वैखानस गुह्य सूत्र में 18 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें ऋतु संगमन, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, विष्णु बलि, जातकर्म, उत्थान, नामकरण, अन्नप्राशन, प्रवासागमन, पिंडवर्धन, चौलक, उपनयन, पारायण, व्रतबंध विसर्ग, उपाकर्म, उत्सर्जन, समावर्तन और पानी ग्रहण। इस प्रकार 16 संस्कारों के विषय में महर्षियों के मतभेद होने पर भी 16 संस्कारों में सभी का अंतर्निवेश हो जाता है, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत, समावर्तन, विवाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महाव्रत और संन्यास। व्यास स्मृति में भी 16 संस्कारों के विषय में बताया गया है। वो प्राय इसी प्रकार से प्राप्त होते हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया या चूड़ाकरण, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अग्नि परिग्रह और अंतिम संस्कार। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो, जातकर्म च, नाम क्रिया, निष्क्रमणे, नाशनम, वपन क्रिया, कर्णवेदो, व्रतादेशो, वेदारंभ क्रिया विधि, केशांत स्नान मुद्वाहो, विवाहाग्नि परिग्रह, त्रेताग्नि संग्रहश्चेति, संस्कारा 16 स्मृता। अन्य गुह्य सूत्रों में संस्कारों के नाम जो भिन्न है, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ,
समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कारों में प्रथम 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये जो है प्रसव के पूर्व के हैं, जो मुख्यतः माता पिता द्वारा बीज और क्षेत्र की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। और उससे अग्रिम 6 जात कर्म में कर्ण वेद तक बाल अवस्था के हैं, जो परिवार परिजनों के सहयोग से संपन्न होते हैं। उससे अगले 3 उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, ये तीनों संस्कार विद्या अध्ययन से संबंधित हैं, जो मुख्यतः आचार्य के निर्देश अनुसार संपन्न होते हैं। और 3 विवाह, वानप्रस्थ और संन्यास, और ये 3 संस्कार 3 आश्रमों के प्रवेश द्वार हैं तथा व्यक्ति स्वयं इनका निष्पादन करता है। और अंत्येष्टि जीवन यात्रा का अंतिम संस्कार है, जिसे पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जन इष्ट मित्रों के सहयोग से किया जाता है। इसमें प्रथम 8 संस्कार प्रवृत्त मार्गीय और दूसरे 8 संस्कार निवृत्त मार्गीय हैं, क्योंकि भगवान मनु ने ब्रह्मीय कृते तनु इत्यादि शब्दों के द्वारा संस्कार का लक्ष्य जीव शरीर को ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए योग्यता का निर्माण कहा गया है। यह ब्रह्मत्व प्राप्ति निवृत्ति की पराकाष्ठा में ही होना संभव है। इसलिए 16 संस्कार, जो कि प्रवृत्ति, निरोध और निवृत्ति के पोषक हैं, जीवात्मा की पूर्णता प्राप्ति के लिए समय चिन्ह जान पड़ते हैं। इसलिए ध्वज मात्र का शरीर संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों के द्वारा अवश्य करना चाहिए। गर्भास्थान के आधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन तथा जन्म के पश्चात जातकर्म, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कारों के समय जो प्रयुक्त हवनादि विधियों द्वारा जन्मदाता पिता के तेज एवं जन्मदात्री माता के गर्भजन्य समस्त दोषों का शमन हो जाता है तथा वेद मंत्रों के प्रभाव से नवजात शिशु के अंतःकरण में शुभ विचारों तथा प्रवृत्तियों का उदय होता है। इसके साथ साथ ही उपनयन के प्रत्यय वेदारंभ आदि संस्कारों द्वारा विविध हवनीय विधियों से त्रैविद्या यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के स्वाध्याय से गृहस्थाश्रम में पुत्रोत्पादन द्वारा 3 ऋण, पितृ, ऋषि और देव के उपाकरण और 5 महायज्ञ, अग्नि, अष्टोमादि यज्ञों के अनुष्ठान से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति यानी सद्गति या मोक्ष का अधिकारी बनाया जाता है। इस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भी संस्कारों से दोष दूर होना बतलाया है कि एव मैनम समम याति बीज गर्भ समुद्भव। इस प्रकार संस्कारों की संपन्नता से शारीरिक, मानसिक आदि सभी परिशुद्धियां होती हैं, जिनसे मनुष्य प्रिय और श्रेय दोनों को प्राप्त करता है। इन संस्कारों का प्रभाव चूंकि अंतःकरण पर भी पड़ता है, अतः उत्तम संस्कारों से अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। इसलिए जिनकी ये 16 या 48 संस्कार यथाविधि संपन्न होते हैं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यस्य ते 16 अष्टचत्वारि शुद्ध्वा सम्यक संस्कारा भवन्ति सा ब्राह्मणा सायुज्यम सालोकताम प्राप्नोति। महर्षि गौतम का कथन है। मानव जीवन को शुद्ध करने की
चरणबद्ध प्रक्रिया का नाम संस्कार है। लौकिक जीवन में मनुष्य आनंद का संचय करते हुए चित्त रहित चरम लक्ष्य की प्राप्ति संस्कारों से करता है। विभिन्न संस्कारों से संबंधित ज्ञातव्य बातें, उनका सामान्य परिचय और संस्कारों की प्रयोगता विधि जो है हम आगे देखेंगे, जिसमें सबसे प्रथम जो संस्कार है जो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है, गर्भ प्लस आधान। आधान सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। इस प्रकार गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ है पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूपी शुक्र का स्थापित करना। शास्त्रों में स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज। जैसे बीज वपन के लिए भूमि क्षेत्र यानी खेत की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज की स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया जो है वह गर्भाधान है। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक यज्ञ रूप में बनाना अर्थात उसे संस्कृत करना संस्कार का कार्य है। वैसे तो समस्त जीवधारियों में स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग में सहज रूप से संवेश होता है, जिसका परिणामतः संतानोत्पत्ति है। किंतु यह मैथुन सृष्टि का पार्श्विक धरातल है। यद्यपि मानव पशुओं से भिन्न विवेक संपन्न प्राणी है, तथापि उसे इस पार्श्विक धरातल से ऊपर उठाने के लिए और निरंकुश पार्श्विक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घदर्शी ऋषि महर्षियों ने गर्भाधान आदि धार्मिक संस्कारों का विधान बनाया, ताकि स्वेच्छाचार एवं कामाचार पर नियंत्रण हो और सुसंस्कृत माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान आध्यात्मिक भावना से संपन्न हो। जैसे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति, शम दम आदि अनेक साधन है, वैसे ही शरीर तथा बाह्य करणों की शुद्धि संस्कारों से होती है। यद्यपि गर्भाधान संस्कार का कर्तव्य है, किंतु इसका पूर्ण प्रभाव संतान के मन, बुद्धि, चित्त और हृदय पर विलक्षण रूप से होता है। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना, ऋतुकाल का उपस्थित होना, ऋतुकाल में भी निषिद्ध तिथियां, नक्षत्रों, पर्वों और योगों का परिहार करना, गर्भाधान से पूर्व देव पूजन, वैदिक मंत्रों का पाठ, सुलक्षण और धार्मिक भावों से उत्पन्न संतति की कामना करना, प्रसन्नचित्त होकर के केवल संतान उत्पत्ति के लिए परस्पर मिलन करना इत्यादि जो धार्मिक मानस और शारीरिक क्रियाएं हैं, उनके फल के संबंध में बताया गया है कि इस प्रकार के गर्भाधान द्वारा पुरुष का जो बीज संबंधी दोष, जो पाप है, वो नष्ट हो जाता है और स्त्री के आर्तव और गर्भ संबंधी जो दोष होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं तथा क्षेत्र गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, एवमेनं समायान्ति बीज गर्भ समुद्भवम्। गर्भाधान संस्कार के हम कौन सी ऋतु, कौन सा काल, कौन सा समय, कौन सी निषिद्ध तिथि है, इसके बारे में कल की क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। राधे राधे गुरु जी।
सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी गुरु जी। बड़ी साफ। क्या बात है? चर्चा पर चर्चा नहीं हो रही है, बड़ी शांति है, क्या बात है? चलिए, नहीं बोलना है आप लोगों को तो हम प्रारंभ करते हैं इसकी चर्चा। कहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने? महोदय केतु तक हमने कर लिया है। केसरी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करते हैं द्वादश भावों का विस्तृत विवेचन। द्वादश भावों को हम लोग पढ़ते हैं, 12 भाव। जी हमने गुरु जी। सबसे पहले हम लोग प्रथम भाव अथवा लग्न भाव, आप लोग हेडिंग डालो, प्रथम भाव अथवा लग्न भाव। भाई, पहले भाव से हम लोग को की गणना करते हैं। रंग, रूप, कद, आकृति, स्वभाव, सुख, समृद्धि, यश, मान, आजीविका इत्यादि का विचार हम लोग प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव से करते हैं। ये हमने आप लोगों को पूर्व में बताया है। बोलते नहीं है पता। जी जी बताएं। तो अब एक चीज आप लोग याद रखना, जहां तक कुंडली की बात आती है, तो हमने बीच में आप लोगों को बताया था कि तीनों कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, तीनों को मिला करके हम लोग इसे सुदर्शन कुंडली भी कहते हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से विवेचन करने के बाद ही हमें फल कथन करना चाहिए। हाँ? जिस भाव में सूर्य और जिस भाव में चंद्रमा हो, उसको लग्न मान करके और फिर गणना करेंगे तो आपका फल कथन बिल्कुल सटीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, चंद्र लग्नम शरीरम स्यात्, लग्नम स्यात् प्राण संज्ञकम, ते उमेशम परिच्छेव सर्वनाड़ी फलम स्मृति। हाँ, चंद्र लग्नम शरीरम स्यात्। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? अच्छा। चंद्र लग्नम शरीरम स्यात्, चंद्र लग्न जीव का शरीर होता है। चंद्र लग्नम शरीरम स्यात्, लग्नम स्यात् प्राण संज्ञकम, लग्न जो है वह जीव का प्राण है, प्राण संज्ञकम। ते उमेशम परिच्छेव सर्वनाड़ी फलम स्मृतम, अर्थात चंद्र लग्न शरीर है, लग्न प्राण है, इन दोनों का सम्यक विचार करने के बाद ही कुंडली का फल कथन कहना चाहिए। हाँ? मेरी बात समझ में आई?
जी। आप लोग बोलते चलिए, मैं बताता चलूं। लिखेंगे ये सब चीजें आप लोग, कैसे पढ़ा दूं? लिखा दो गुरुजी। अभी तो इसमें कुछ लिखने लायक नहीं, लिखाने लायक आता है तो लिखाता हूँ। ये आप लोग समझ लो, हमें चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों से गणना करनी चाहिए, बस एक लाइन में। और भी इसका प्रमाण आता है। त्रयाणाम भुवन्नाथानाम लग्नात् चंद्राच्च भास्करात् स्फुट योगम गति जीवे। ठीक है। त्रयाणाम पुत्र नाथा नाम, गुरु का पूरा योग लग्न से पंचमेश तथा चंद्र लग्न से पंचमेश तथा सूर्य लग्न से पंचमेश के साथ गोचर में होता है, उस समय पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए। किसी ने आपसे पूछा कि पुत्र कब होगा, तो त्रयाणाम पुत्र नाथा नाम लग्नात् चंद्राच्च भास्करात्। पुत्रनाथ कौन है? गुरु। और तीनों कुंडलियों में जब गुरु का योग समन्वय सूर्य लग्न से पंचमेश, चंद्र लग्न से और लग्न कुंडली से पंचमेश से संपर्क होता है, या उसके साथ गोचर होता है, या सब एर केर प्रकार संबंध स्थापित होता है, तब जीव को या तब उस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए। ठीक है। गुरुजी ये पुत्र वाला नहीं समझ आया। वाला तो एक सूत्र है, हमने बताया अभी। तो ये पुत्र वाले का मतलब है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस सूत्र के इस स्थान में बताया आपको कि हमें तीनों कुंडलियों से देखना चाहिए। पर पुत्र वाला जो ये योग होता है ना, ये कहा जाता है त्रयाणाम पुत्रनाथा नाम लग्नात् चंद्राच्च भास्करात्। अर्थात जब गुरु का पूरा योग लग्न से पंचमेश, चंद्र से पंचमेश तथा सूर्य लग्न से पंचमेश के साथ गोचर में होता है। अर्थात देखना है कि लग्न से पंचम भाव का स्वामी कौन है, चंद्र कुंडली से पंचम भाव का स्वामी कौन है, और सूर्य कुंडली से पंचम भाव का स्वामी कौन है। और इन तीनों में जब गुरु, तो उस पंचमेश से गुरु का संयोग होता है, चाहे दृष्टि संबंध बनता है, चाहे दशा अंतर्दशा में संबंध बनता है, किसी प्रकार से जब संबंध बनता है, तब उस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति या संतान उत्पत्ति का योग बन जाता है। ठीक है। पर तात्पर्य यहाँ वह नहीं है। संतान एक मतलब उदाहरणार्थ बता दिया था कितनों से देखना चाहिए। अभी हमें ये समझना है कि हमें तीनों कुंडलियों से विचार करना चाहिए। ठीक है। कहने का भाव भी यहाँ पे है। चलिए जी अगला पॉइंट, अब लिखना शुरू करिए। प्रथम भाव और सुदर्शन पद्धति। प्रथम भाव और सुदर्शन पद्धति। इसको लिखा देता हूं, बस 1 मिनट चालू रखिए आप लोग। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी महोदय। जी गुरुजी।
देखिए, प्रथम भाव और सुदर्शन पद्धति। सुदर्शन पद्धति क्या है, अच्छे से समझ लो। समस्त भावों का विचार तीनों लग्नों से किया जाता है। तीनों लग्नों से लिख लो, इसको लिख लो, समझ में आ जाएगा। जो चीजें हमने पीछे पढ़ाई वही बताती हूँ। तीनों लग्नों से विचार किया जाता है, अर्थात लग्न से, सूर्य लग्न से तथा चंद्र लग्न से। चंद्र लग्न से जब एक ही ग्रह तीनों ही लग्नों से एक ही ग्रह तीनों ही लग्नों से एक ही भाव का स्वामी हो जाता है, लिख लो, समझा देता। एक ही भाव का स्वामी हो जाता है तो यह स्पष्ट है कि वह उस भाव का अधिकतम प्रतिनिधित्व करेगा। अब जैसे समझ लो, मेष लग्न है, चंद्र लग्न कन्या है, हाँ, लग्न से, चंद्र लग्न से द्वितीय भाव का स्वामी होगा तो बलवान होगा, शुभ युक्त होगा, शुभ दृष्ट होगा, सौंदर्य को अधिक प्रकट करेगा। तो इस प्रकार 2 या 3 स्थानों का स्वामी बनेगा। ऐसे भाव को समझ लो, जैसे बात करके चलो। अगर ये न समझ में आए तो ऐसे समझो कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल बलवान होकर के कहीं पे बैठा है। चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली में चंद्रमा भी मेष लग्न में बैठा है या इसके वृश्चिक लग्न में बैठा है, तो चंद्र कुंडली से भी मेष लग्न का, इसका जो है वो लग्न का स्वामी मंगल हो गया। और सूर्य कुंडली में मान करके चलो कि सूर्य कुंडली में सूर्य जहां पर बैठा है, सूर्य के साथ में ही मंगल बैठ गया है। तो अब सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, तीनों के कुंडली में मंगल का विशेष स्थान हो जाएगा। तो मंगल जैसी परिस्थिति में होगा, उसके जीवन में वैसा मंगल अमंगल घटनाएं घटेंगी। ठीक है। अब चंद्रमा वैसे वृश्चिक में हो जाएगा तो नीच का हो जाएगा, वो अलग की बात है। तभी हमने कहा कि जैसे मंगल अमंगल होगा वैसी घटनाएं जीवन में घटे। अगला पॉइंट देखिए, जन्मकालीन ग्रहों से देह की रचना का ज्ञान। पिछले कई सालों से ये एग्जाम में हर बार पूछा गया है। जन्मकालीन ग्रहों से देह की रचना इत्यादि का ज्ञान। सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है, लग्ने जल वृक्षे खेचरेन्द्र युक्ते तनु सोम द्रुयंती लग्नावती स्त्यूयम खगो बलाद्य सौम्यास्वन। पुष्टिमाहु करके लास्ट में कुछ है, उसका अर्थ बता देता हूं। जब लग्न में जलीय राशि, बात को समझा देता हूँ, श्लोक थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, कल मैं बता दूंगा। जब लग्न में जलीय राशि और शुभ ग्रहों से युक्त हो, अथवा लग्न का स्वामी ही जलीय ग्रह हो और बलवान हो, शुभ ग्रह से युक्त हो,
तो मनुष्य थुलथुल शरीर वाला, स्थूल शरीर वाला होता है। इसी बात को समझ लो, लिख लो, बल्कि समझ मत लो, लिख लो। सर्वार्थ चिंतामणि में ये आता है। श्लोक उठ नहीं रहा है, उठ रहा है पूरा, बीच का एक लाइन छूट रहा है मुझसे। अर्थ लिख लो। जब लग्न में जलीय राशि हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो। लग्ने जल ऋचे हे चरेन्द्र युक्ति तनु श्योम मुदा हरन्ति। लग्नाधिपतिस्तो यखवो बलादय सौम्यान्वितश्चेतन पुष्टिमाहु। यही, जब लग्न में जलीय राशि हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो, अथवा लग्न का स्वामी जलीय ग्रह हो तथा बलवान हो और शुभ ग्रह से युक्त हो। पीछे हमने जलीय राशि वगैरह लिखा दिया है बेसिक्स में, हम पूछना मत, फटाफट लिख के आगे बढ़ो। तो मनुष्य थुलथुल शरीर वाला, स्थूल शरीर वाला होता है, भारी शरीर वाला होता है। कद, शरीर का कद, अगली हेडिंग डाल लो, शरीर का कद। शरीर का कद लिख लो। जन्म लग्न आदि 6 अंगों पर, जन्म लग्न आदि 6 अंगों पर, खड़ांगों पर, ये 6 अंग कौन कौन से हैं भैया? जन्म लग्न आदि 6 अंग कौन कौन से हैं? लग्न लग्नेश, सूर्य लग्न सूर्य लग्नेश, चंद्र लग्न चंद्र लग्नेश। 6 हो गए ना? जी। जब लग्न आदि 6 अंगों पर शनि, राहु, बुध और गुरु आदि दीर्घाकार ग्रहों का प्रभाव दृष्टि अथवा योग द्वारा हो तो, दृष्टि अथवा योग द्वारा हो तो मनुष्य का शरीर लंबा होता है। मनुष्य का शरीर लंबा होता है। जब मंगल, शुक्र, मंगल शुक्र आदि छोटे कद के ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक का शरीर छोटे कद का होता है। मिश्रित प्रभाव हो तो मध्यम कद का होता है। जैसे समझ लो, मान लो लग्न में, तीनों लग्नों में शनि बैठा हुआ है, 2 लग्न ही, 2 लग्ने शनि है या शनि के प्रभाव में है या शनि से राहु से बुध से गुरु से युति बना करके रखा हुआ है, तो आदमी लंबा होगा। यही स्थितियां तीनों कुंडलियों में, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, लग्नेश का प्रभाव 6 अंगों पर
इन ग्रहों का जो चारों ग्रह है इनका प्रभाव है, इनके साथ की जुटी है, और यही ग्रह अधिकाधिक संख्या में है तो व्यक्ति लंबा होगा, और अगर छोटे कदों का प्रभाव अधिक है तो व्यक्ति का कद छोटा होगा। और पता चला कि दोनों का कुछ उसका भी प्रभाव है, उसका दोनों का प्रभाव बराबर है तो सामान्य कद होता है व्यक्ति। आगे देखिए, बालारिष्ट आदि का ज्ञान। बालारिष्ट आदि का ज्ञान। बालारिष्ट आदि का ज्ञान। ये समझ लो, लग्न से शिशु अवस्था का ज्ञान होता है। जो लग्न है उसमें बालक का जो शिशु है, बचपन है, जन्म है, जन्म के समय का ज्ञान होता है। तो लग्न, लग्नेश, चंद्र इत्यादि जो जन्म के द्योतक ग्रह है अगर बलवान है तो उसका जो है जीवन मतलब बाल्यावस्था सुख से व्यतीत होता है, बाल अरिष्ट नहीं होता। इसके विपरीत में यदि जो लग्नेश है, लग्न है, चंद्रमा है, ये कष्ट में है, पीड़ित है, तो इसको देख के आप ये समझ सकते हैं, निर्बल है, नीच के है, तो आप इसे देख करके समझ सकते हैं यह ग्रह जो है मतलब इसका बचपन जो है वह अरिष्ट में बीता होगा, अर्थात अच्छे से नहीं बीता होगा। बृहद जातक में श्लोक आता है इसके लिए, क्षीणे हिंगो व्ययगी पाप रुष्टाद के केंद्रीय सुवाश्चन चेत निभ्रम प्रवदित। कहा जाता है कि जब व्यय स्थान में चंद्रमा हो अर्थात 12वें घर में चंद्रमा बैठा हो, लग्न और अष्टम स्थान में भी पापक ग्रह हो, केतु जहां पर बैठा है वहां कोई शुभ ग्रह न हो, तो ऐसी स्थिति में वह जातक जो है वह बालापन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्र लग्न रूप से होने से व्यय स्थान में होगा, वो लग्न अर्थात शरीर का नाश का कारण बनेगा, और पापक ग्रह जो लग्न से अष्टम में बैठा होगा तो आयु की हानि करेगा, क्योंकि लग्न और अष्टम भाव दोनों आयु के कारक होंगे। तो ये स्थिति बनेगी कि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा तो इसका प्रभाव लग्न पर पड़ेगा। केंद्रस्थ शुभ ग्रह न होने के कारण उसे शुभता प्राप्त नहीं होगी और शैशवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा जो है वह बालारिष्ट होता है। ये तो हमने उदाहरणार्थ बताया, पर आप इस बात को इस ढंग से समझ लो, केवल इतना समझ लो कि जो हमारा लग्न होता है वह बालक का शिशु अवस्था होता है। तो लग्न, लग्नेश और चंद्रमा ये जन्म द्योतक अंग है या जन्म द्योतक ग्रह माने जाते हैं। अगर लग्न, लग्नेश और चंद्रमा ये तीनों अच्छी स्थिति में हैं, बलवान स्थिति में है, तो जातक का बचपन सुख में व्यतीत होता है। कमजोर स्थिति में है, परेशान है, तो दुख में व्यतीत होता है। और कुछ कमजोर बलवान मिश्रित जैसे हैं तो उनका बचपन मिश्रित अवस्था में ही बीतता है। ठीक है, चलिए। अभी तो हमें रास्ते में खड़े होके लिए हम आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, हमें निकलना भी है यहाँ से, तो आज निकल रहे हैं। आप लोगों की कक्षा के लिए ही रुक गए थे कि आज से कक्षा का प्रारंभ कर दें।
और कल से कक्षा थोड़ी लेट तक भी चलेगी, तो आप लोग उस तैयारी से रहेंगे। और कल हम लोग प्रथम भाव को पूरा करते हुए और कुल मिला के शीघ्र ये 12 भावों को पढ़ेंगे। और कल से पूरे जोश के साथ आप सभी लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। और कल से हमारी मोबाइल भी फुल चार्ज रहेगी कल से। तो कल से हम चार्ट के माध्यम से इन चीजों को समझाते हुए चलेंगे, तो चीजें ज्यादा स्पष्ट रहेंगी। आज मात्र 3% चार्ज है, कभी भी मोबाइल स्विच ऑफ हो सकती है। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, तो आज हमने केवल शुरू किया क्योंकि नवरात्रि की बात का आज पहला दिन था, तो हमने शुरू कर दिया है। अब कल से पूरी जब तक आप लोग लिखने के लिए तैयार रहेंगे तब तक हम लिखाते पढ़ाते और कल चार्ट चक्र के माध्यम से भी पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर्वे नमो नमः सभी। प्रणाम। राधे राधे सभी को। हाँ जी, राधे राधे। मोहित भैया जी, राधे राधे। 1 मिनट नोट भेज रहा हूँ ना, 1 सेकंड। अरे ये ओम जी भैया, हाँ महाराज बताइए। आप आए नहीं? हम आए नहीं थोड़ा इसलिए कि अब क्लियर हो गई बात ऐसे ही। हम आपकी आए प्रतीक्षा कर आते रहे तो थे। आपसे जरूर मिलते आगरा करके। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आए नहीं। अरे महाराज भैया ऐसी बात भैया, प्रतीक्षा कर रहे तो बहुत अच्छा किया आपने। पर क्या करें, हम थोड़ा आ नहीं पाए, थोड़ा शादी बिल्कुल नंगीच आ गई है, इसलिए हमारा टाइम नहीं मिला। प्रतीक्षा को आपने अपनी इच्छा में बदल दिया। अरे भैया ऐसी बात नहीं, आज गलती हमसे हो गई, चलो माफी मांग रहे। इसके लिए आपके सामने हम बहुत विनम्र निवेदन करते हुए क्षमा कर दीजिए मुझे बस। कोई बात नहीं, अपनी इच्छा को हमारे ऊपर भी दर्शा दिया करो थोड़ा। अच्छा अरे भैया, भैया ने यार वो यार श्लोक श्लोक भेज देते यार, ने कहा देखत रहते एक एक दो एक करके। मैन जरूर 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 भेज देंगे। हाँ अभी इस समय घर पे है तो एक आध डाल लेते अपने पर चलत रहते, याद ही हो जाए, हमें अगली साल तैयारी करना है। सुनो, हाँ भैया। महात्मा का पहला दूसरा तीसरा चौथा हाँ श्लोक, हाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ। ये याद कर लेना। अच्छा। पहला तो सच्चिदानंद है। हाँ हाँ। फिर दूसरा तो जन्माद्यस्य तो नहीं, नहीं, अच्छा वो तो प्रथम स्कंद का है। महात्मा महात्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला आपका सच्चिदानंद है, फिर सुखदेव जी का है, सुखदेव जी की स्तुति है। हाँ फिर महात्मा का आपका नैमिष सूतमासन है। हाँ अभिवाद्य फिर महात्मा। हाँ, फिर काल व्याल मुकग्रास है। हाँ 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 ये 4 श्लोक हैं, इनको लगा लीजिएगा। ये हाँ। चारों ही पहले श्लोक हैं, यहीं से शुरुआत अच्छा है। अच्छा। हाँ महात्मा पे ही एक दिन प्रथम दिवस तो महात्मा पे ही पूरा निकल जाता है। हाँ, प्रथम दिवस पूरा महात्मा पर पूरा हो नहीं पाता है। हाँ हाँ वो तो है। चलो कोई भैया बात नहीं, भेज दे। करो करो तैयारी। और कुछ हाँ इस दास के लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। वही, अरे भैया ऐसी बात नहीं है, दास वगैरह आपसे कह रहे बस थोड़ा भाई हमारी मदद करना आपके लिए, बस इतना ही है। नहीं भैया, हमारी ये मदद हो दास है। जाएगी तो हम भी अगली साल अपनी व्यवस्था बना रहे हैं बस अब। ये थोड़ा दास ही तो है। दीदी की शादी हो जाए, इसलिए फिर उसके बाद निकलेंगे वहीं वृंदावन। अच्छा, ये दासानुदासाय दासो हम, ये कौन से स्तोत्र का श्लोक है? यार इतना नहीं है, दासो हम व्यासाय दासानुदासाय, व्यास करके व्यासाय व्यास रूपाय। नहीं नहीं नहीं, व्यासाय वो है भगवान हाँ व्यास स्तुति है वह। व्यास जी की स्तुति है। हाँ व्यासाय व्यास रूपाय विष्णु रूप ये विष्णवे। बताओ, हाँ जो हमने पूछा है ये बताओ। नहीं, इतना अध्ययन नहीं अभी किया। किसकी है, कौन स्तोत्र है? दिव्य कवच पढ़ते हैं? दिव्या कवच? नहीं नहीं नहीं। तो अब कैसे पता होगा नहीं पढ़ते? हाँ हाँ पढ़ना, अध्ययन करे ना पड़ेगा।
दिव्या कवच, ये ठीक दी। ये दिव्या कवच कौन सा दिव्य सप्तशती में से नहीं बोल रहे हम। अच्छा, तो कहाँ से बोल रहे हो? सब आप दुर्गा सप्तती थे ही बता रहे या देख रहे थे? यह यजुर्वेद का है। ओहो, आप आपने अच्छा अध्ययन किया है वेद का, इसका मतलब। नहीं भैया, मैंने कुछ अध्ययन नहीं किया, बस ऐसे ही आप जैसे दास विद्वानों के श्री चरणों में रह करके कुछ अरे दूसरी दूसरी वाणी से ऐसे सीख लिया। ऐसे मत बोला करो भाई मेरे। आप विद्वान हैं सर। नहीं, मैं विद्वान का ब नहीं हूँ प्यारे। अरे ऐसी बात नहीं। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, बस कृपा है, चल रही है। चलो अच्छी बात है, प्रभु ईश्वर कृपा बनी रहे, बस जीवन संपन्न है। हम्म, पूरा पढ़ो इसको, इसको पूरा पढ़ना गूगल पे, दासानुदासा दासोहम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन यजुर्वेद की कौन सी शाखा वगैरह कुछ है? मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, हाँ? अच्छा, भेज देनी, पीडीएफ भेज दीजिए। सब है उसमें। गुरु जी से और हमने भैया बस हैं? बढ़िया है। बढ़िया है क्या? मैं, चलो फिर ठीक है, हाँ? हाँ ठीक ठीक ठीक। सिया राम भैया। जय जय सिया श्री राम। राम। आए। ओम जी थोड़ा भेज दीजिएगा शनि वाला। हाँ अच्छा भैया, आप ही हैं क्या? जी जी महादेव महादेव। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, भेज देंगे अभी, तुरंत भेज देंगे 10 मिनट बाद। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जय सिया राम भैया। महादेव। जय श्री राम महादेव।